Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I am BPT second year student. Welcome to my channel Physio A. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बेस्ट बुक के बारे में। कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जल्दी। हर बुक का ना दो कैटेगरी होता है। पहला गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होती है, दूसरी इंडियन ऑथर की बुक होती है जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है कि बहुत बहुत डिटेल में दे रखा होता है, उसमें एक चैप्टर ही आपको इतना मोटा होगा और एग्जाम से पहले आप पढ़ने बैठोगे तो शायद ही आप उसे ख़त्म कर पाओ, बट बहुत डिटेल्ड में दे रखा होता है। अगर आप फोकस से और अच्छे से उसको टाइम लेके पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट मेरे साथ क्या होता था कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स को, तो मैंने एग्ज़ाम से पहले हमेशा इंडियन ऑथर की बुक ही पढ़ी है, तो फिर मैंने जाके एग्ज़ाम्स दिए हैं। एनाटॉमी की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है ग्रेज एनाटॉमी। आपको इसका कवर पेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है। लिंक मैंने इस बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। डायग्राम्स बहुत क्लियरली दे रखे हैं, सारे के सारे डायग्राम मैग्नीफाई करके बहुत अच्छे से वेल लेवल्ड डायग्राम है। सो ये बुक बेस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडियन ऑथर की बुक, तो वो है BD चौरसिया। इसे एनाटॉमी का भगवान भी बोला जाता है, हर मेडिकल कॉलेज में ये बुक चलती है। इस बुक के 4 वॉल्यूम हैं। फर्स्ट है अपर लिम थॉरेक्स, सेकेंड है लोअर लिम एंड एब्डोमिन एंड पेल्विस, थर्ड है हेड एंड नेक, फोर्थ है ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी। एक और साथ में बुक आती है जर्नल एनाटॉमी, छोटी सी बुक होती है, पॉकेट बुक बोलते हैं इसको। इसमें मतलब शॉर्ट में ही सब कुछ दे रखा है बुक में, इसीलिए इसको पॉकेट बुक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विश्रम सिंह की। विश्रम सिंह भी ऑथर है, इनकी बुक भी अच्छी है। मैंने BDC भी पढ़ी थी, मैंने विश्रम सिंह भी पढ़ी। मुझे विश्रम सिंह और इजी टू अंडरस्टैंड लगी, उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि आप BDC नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज है, वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप विश्रम सिंह से पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। उसमें भी आपको सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड है वो बुक। फर्स्ट है आपका अपर लिम एंड थॉरिक्स, सेकेंड है लोअर लिम एंड थर्ड है हेड नेक एंड ब्रेन। नेक्स्ट है एनाटॉमी की एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी की बुक। इंद्रबीर सिंह की दोनों बुक आती हैं, एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी की भी और एम्ब्रियोलॉजी की भी। इतनी क्लियर्ड मतलब पिक्चर्स हैं इन बुक्स में, कलर्ड पिक्चर, वेल डिफाइंड मैग्नीफाइंग पिक्चर्स है कि ऐसा लगेगा जस्ट माइक्रोस्कोप से निकाल के ही आप देख रहे हो क्लियर पिक्चर्स को। सो आप जब पढ़ोगे ना और आप जब बुक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से मतलब बहुत ब्यूटीफुली इसमें पिक्चर्स को रखा गया है बुक्स में। सो आप इन बुक को भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इन सब के बाद एक इम्पॉर्टेंट बुक आती है रिव्यू बुक ऑफ एनाटॉमी। हमें हर सब्जेक्ट की, मैं अभी आपको और भी सब्जेक्ट्स की बुक्स बताऊंगी, रिव्यू बुक हर सब्जेक्ट के साथ में एक रिव्यू बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि हमें शॉर्ट में दे रखा होता है सब कुछ। आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले अगर आप जब रिव्यू बुक पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एक ब्रीफ पे एक इमेज सेट हो जाएगी कि हाँ इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। और जब आप वो चैप्टर पढ़ लोगे डिटेल में, फिर आप इन्हीं रिव्यू बुक्स में से क्वेश्चन करिए उनके, तो आपके ना मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको वो चीज़ याद भी रहेगी बहुत अच्छे से, वरना बिना क्वेश्चन लगाए क्या ही याद रहता है। तो रिव्यू बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ये रिव्यू बुक है बाय राजेश कौशल, आपको बुक दिखाई दे रही होगी ऊपर। सो अब बात करते हैं हम मैनुअल की, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ एनाटॉमी। समिता एंड तुली की बुक है, ये आपको दिखाई दे रही है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मैनुअल। और एक है क्यूनिंगम्स मैनुअल, प्रैक्टिकल मैनुअल। इसमें 3 बुक हैं, आपको दिखाई दे रही होगी 1 2 3। इसमें क्या है, फर्स्ट में अपर लिम लोअर लिम, सेकेंड में है एब्डोमिन एंड थॉरेक्स एंड थर्ड में है हेड नेक एंड ब्रेन। ये जो है आप प्रैक्टिकल के लिए है आपके लिए बुक, तो आप चाहे तो ले सकते हैं बट अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड और इंडियन ऑथर की कौन सी बुक हैं। सो फिजियोलॉजी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो मानी जाती है वो है गाइटन एंड हॉल। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। जब आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल फोकस्ड होकर जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी बुक है, सब कुछ इसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे। हाँ, पहले आप जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो शायद आपको ना समझ में आए, बट जब आप उसको फोकस्ड होकर पढ़ने लगोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि अच्छी बुक है। इसके बाद में दूसरी बुक आती है सैम्युलिंगम, दिखाई दे रही होगी आपको। ये भी बुक बहुत अच्छी है, बट
इसके कंपैरिजन में मुझे गाइटन एंड हॉल ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडियन ऑथर की बुक। सो एज यूजुअल क्या होता है कि पेपर से पहले तो हम पढ़ नहीं पाते हैं इतनी पूरी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, और जैसे मेरे साथ होता था तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं पूरी बुक्स पढूं, तो इसलिए मैं तो इंडियन ऑथर की बुक की तरफ भागती थी। सो ये है ए.के. जैन की बुक है, आपको दिखाई दे रही होगी, 2 पार्ट्स में आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मतलब जल्दी समझ में आ जाएगी, इतनी ईजी लैंग्वेज में दे रखी है आपको, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी इससे काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यू बुक की। सो ये आपको रिव्यू बुक दे रखी है फिजियोलॉजी की, आप इसको खरीद सकते हैं। इसको लेने के बाद आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो चैप्टर पढ़ने के बाद में उस चैप्टर के। इन बुक्स में, रिव्यू बुक्स में क्या है कि आपको पुराने जो है ये पीजी के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी विद ईयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बुक्स आप लगाइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो, आपको चीज़ें मेमोराइज रहें। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रैक्टिकल मैनुअल। प्रैक्टिकल मैनुअल की ए.के. जैन की भी बुक आती है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फिजियोलॉजी MBBS बाई ए.के. जैन। नेक्स्ट है चैटर्जी की भी बुक आती है, तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं जो आपको सही लगे। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की बुक की। तो बायोकेमिस्ट्री की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है हार्पर बहुत अच्छी बुक है, बहुत वास्ट में है, उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। पीजी वाले भी स्टूडेंट्स और पीएचडी वाले भी जो होते हैं वो सब उस बुक को पढ़ते हैं, मतलब इतनी अच्छी बुक है वो। और अगर आप उसको अभी से पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एन ऑथर की बायोकेमिस्ट्री की बुक है यू सत्यनारायण, बहुत अच्छी बुक है, बहुत मोटी भी है, बट अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और अलग से बाइंड करवा के अपने पास 2 पार्ट में रखते हैं तो आपको बहुत ना तो ज़्यादा मोटी लगेगी और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, लोगों को फोबिया होता है कि हाँ इतनी मोटी बुक है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। सो बहुत अच्छा आइडिया है कि उस बुक को डिवाइड कर दो, बाइंडिंग करा के 2 पार्ट्स में रख लो और फिर उसे पढ़ो। नेक्स्ट है एस.के. गुप्ता की बुक, हर मेडिकल कॉलेज में चलती है, हर चीज़ के साथ में एक सप्लीमेंट ऐड करते हैं ना, तो ऐसे ही हार्पर्स तो चलती है, बहुत अच्छी बुक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके साथ में आपको एस.के. गुप्ता भी मिलेगी। एस.के. गुप्ता में बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे समझा रखा है। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो भी फॉर श्योर आपको अच्छे समझ में आएगी और आपके एग्जाम्स के लिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो ही जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल बुक कौन सी अच्छी है? सो प्रैक्टिकल मैनुअल है सबीर कुमार दास की, ये बुक है, सारे प्रैक्टिकल्स इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं। सो आप ये बुक भी जा कर के परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम प्रिपरेटरी मैनुअल की। फर्स्ट है प्रिपरेटरी मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट ऑफ फिजियोलॉजी बाय सनूप कुमार। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट ऑफ एनाटॉमी बाय हरिशंकर। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको काफ़ी बुक्स का आइडियाज़ मिल गया होगा, कौन सी बुक अच्छी है, किस बुक से आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी पढ़ पाएंगे, अपना सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हैं, किस बुक में आपको डायग्राम्स अच्छे मिलेंगे, कौन सी बुक से आप क्वेश्चंस लगाएंगे, पीजी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी बुक बेस्ट है। आई होप सारा मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड कोई और क्वेरी है आपकी, कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट पे DM करके पूछ सकते हैं। मेरी ID है @physioaim, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड ऑर्थोपेडिक्स की बुक के बारे में। सो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।